9 मई की शरपसंदाना कार्रवाइयों और जलाओ घेराव के बाद पीटीआई मुश्किलात का शिकार नजर आती है। जहां एक तरफ पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली की तरफ से बगावत शुरू हो चुकी है, वहीं कई सीनियर रहनुमा भी पार्टी छोड़ने के लिए पर तोलना शुरू हो गए हैं। जबकि सियासी हलकों में पीटीआई पर पाबंदी की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं। ताहम दूसरी जानिब सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि शदीद मुश्किलात के शिकार तहरीक इंसाफ को आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर इमरान खान ने अपनी गलतियों से सबक ना सीखा तो इनकी मुश्किलात में और भी इजाफा हो सकता है। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद तज्जियाकारों का ख्याल था कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में मुस्तकबिल करीब में बेहतरी आने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद दोनों तरफ हालात बदल सकते हैं। इनके ख्याल में पीटीआई पर पाबंदी लगाकर इमरान खान को नाअहल करना इतना आसान नहीं है और किसी ऐसे मुमकिन फैसले के ज्यादा देर तक बरकरार रहने के इम्कानात बहुत कम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को सरकारी और मिलिट्री इमलाक पर होने वाले हमलों के बाद जेर अताब है। इसकी 80% मरकजी क़यादत ज़ेर हिरासत है और कई पार्टी रहनुमा पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सिर्फ पंजाब में पीटीआई के वर्करों पर 250 से जायद मुकदमात कायम हो चुके हैं और 3500 के लगभग कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मकामी इंतजामिया इमरान खान की रिहाइशगाह पर मुबैना तौर पर छुपे हुए कारकुनों की बाजियाबी के लिए जमान पार पर ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रही है। कुछ इससे मिलती जुलती सूरत हाल मुल्क के दीगर इलाकों में भी पार्टी कारकुनों को दरपेश है। पीटीआई के मुस्तकबिल बारे सवाल का जवाब देते हुए मुमताज तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि पीटीआई का मुस्तकबिल खुद इमरान खान के हाथों में है। अगर उन्होंने अपनी हिकमत अमली दुरुस्त कर ली तो फिर ये पार्टी पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा कर सकेगी, वगरना उनकी मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। मारूफ तज्जियाकार मजहर अब्बास कहते हैं कि पीटीआई को रिवायती हथकंडों से खत्म नहीं किया जा सकता। इसे आइंदा इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिले या न मिले, लेकिन पार्लियामेंट में इसका किरदार होगा। उनके ख्याल में 9 मई के वाकयात को अगर एक तरफ रख कर देखें तो फिर भी ये लगता है कि इसे सियासी इंतकाम का सामना है। मेरे ख्याल में अगर पीटीआई की मरकजी लीडरशिप की 9 मई के वाकयात में शमूलियत साबित हो गई तो फिर पार्टी को संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है। सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी का कहना है कि पीटीआई एक मुश्किल दौर से तो गुजर रही है, लेकिन इसे अभी भी अवामी सपोर्ट हासिल है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस बुरहान से निकल आएगी। लेकिन अगर ये बहरान बढ़ता चला गया और इस्लाह अहवाल की कोशिशें काम न कर सकी तो फिर इसके नताइज पार्टी के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। कुछ सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ को सियासी इंजीनियरिंग के जरिए खौफ और लालच की मदद से इकट्ठे किए गए लोगों की मदद से बनाया गया था। ऐसे लोगों को अब अगली जमात में जाने के लिए सिर्फ एक इशारे की जरूरत है। ताहम सवाल यह है कि क्या मौजूदा बहरान में पीटीआई के कारकुन और लीडरशिप साबित कदम रह पाएंगे। डॉक्टर हसन अस्करी समझते हैं कि पीटीआई को अदालती महाज पर एक लंबी जंग लड़ना होगी। अगर पीटीआई के खिलाफ इकदामात में बहुत तेजी आ गई तो फिर पाकिस्तान में सियासत महफूज नहीं रहेगी और फिर इसके असरात पीटीआई के साथ साथ दूसरी सियासी जमातों पर भी होंगे। मुजीबुर रहमान शामी के बकौल अगर मुकदमे और गिरफ्तारियां कानून के दायरे में हों तो अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, लेकिन 9 मई जैसे वाकयात ने सूरत हाल को बहुत संगीन बना दिया है और इसे संभालना आसान नहीं। इसलिए कई अहम लोग पीटीआई छोड़कर भी जा रहे हैं। अगर पीटीआई को पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा करना है तो इसे 9 मई जैसे वाकयात से दूर रहना होगा। मजहर अब्बास के मुताबिक एक बात तो साबित है कि पीटीआई की मुश्किलात के पूरे एक साल में इसके बेशतर रहनुमा और कारकुन साबित कदम रहे हैं। अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलना जहां मुकदमात की साख पर सवाल उठा रहा है, वहां इसमें पीटीआई कारकुनों और लीडरों के लिए भी उम्मीद की किरण है। ऐसी सूरत हाल में सियासी जमातें कमजोर नहीं मजबूत होती हैं। ताहम सवाल ये भी है कि क्या जाहलियत की वजह से पीटीआई की मकबूलियत कम हो रही है। मजहर अब्बास कहते हैं कि सियासी जमातों की मकबूलियत जांचने का एक अच्छा पैमाना तो इलेक्शन ही है और अगर पीटीआई की मुखालिफ जमातें अब भी इलेक्शन कराने पर तैयार नहीं हैं तो फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीटीआई कहां खड़ी है। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि मकबूलियत कोई
जामिद शय नहीं, ये वाक़यात के साथ घटती बढ़ती रहती है। सियासी जमातों को अपनी मकबूलियत को आजमाइश में डालने की बजाय अपनी तवानाइयाँ बेहतर जमहूरी इक़दार में सर्फ करनी चाहिए और 9 मई जैसे वाक़यात से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर हसन अस्करी कहते हैं कि इस वक्त मकबूलियत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। मीडिया सिर्फ एक तरफ की बात कर रहा है, दूसरा मौका पूरी तरह सामने नहीं आ रहा। उनके ख्याल में ग्राउंड पर पीटीआई की मकबूलियत में वाज़ह कमी के शवाहिद देखने में नहीं आ रहे। पीटीआई के फौरी इलेक्शन के मुतालबे बारे सवाल के जवाब में मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि इलेक्शन तो मुल्क में बहरहाल होने ही हैं, इन्हें ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही हैं, इसके बाद इलेक्शन करवाना ही पड़ेंगे। उनके ख्याल में अगर इमरान खान असम्बलियों से निकलने की बजाय जमहूरी अमल का हिस्सा रहते हुए कोशिश करते तो इलेक्शन के मामले पर भी अच्छी पेशरफ्त मुमकिन थी। डॉक्टर अस्करी का ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन करवाने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही। हो सकता है कि इंतखाबात फौरी तौर पर ना हों, लेकिन ज़्यादा देर तक इलेक्शन का इल्तवा मुल्क के मसाइल में इजाफे का बाइस बनेगा। मजहर अब्बास के बकौल अक्टूबर में इलेक्शन न होने का मतलब यही लिया जाएगा कि हुकूमती पार्टियां पीटीआई का मुकाबला करने से खाइफ हैं। दूसरी जानिब बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजहर अब्बास समझते हैं कि इमरान खान को नाअहल करना मुश्किल होगा। एक तो इनके पास अपील का हक होगा, दूसरे अदालतें भी उनको रिलीफ दे रही हैं। अगर किसी गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को नाअहल कर भी दिया गया तो लोग इस नाअहली को नहीं मानेंगे। डॉक्टर अस्करी के मुताबिक हुकूमत की ख्वाहिश तो है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाकर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि अवामी मकबूलियत रखने वाली सियासी कुव्वतों का गैर सियासी अंदाज में रास्ता रोकने की कोशिश अमूमन कामयाबी से हमकिनार नहीं होती। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि इमरान खान की नाअहली का फैसला तो अदालतों ने करना है, उनके खिलाफ रेफरेंस भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि वो अपने दिफा के लिए कितना लड़ सकते हैं। उनकी कामयाबी का इन्हिसार दुरुस्त हिकमत अमली पर होगा, वगरना उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। ऐसे में ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं। डॉक्टर हसन अस्करी कहते हैं कि सियासत में आमतौर पर दरवाजे बंद नहीं किए जाते, हालात के मुताबिक हिकमत अमली तब्दील भी की जा सकती है। जो हालात आज हैं ज़रूरी नहीं कि कल भी ऐसे ही हों। हमें तवक्को करनी चाहिए कि मुल्क में सुकून होगा, वगरना अगर लड़ाई इसी तरह बढ़ती रही तो फिर हमें ये नहीं सोचना होगा कि क्या पीटीआई बचेगी कि नहीं, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि क्या मुल्क में सियासत बचेगी कि नहीं। मुजीबुर रहमान शामी के ख्याल में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप के गैर सियासी रखने का ऐलान कर रखा है और वो माजी के हालात दोहराने को तैयार नहीं, इसलिए सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट को फरीक बनाने से गुरेज करना चाहिए। मजहर अब्बास कहते हैं कि अभी फौरी तौर पर तो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के ताल्लुकात में किसी किस्म की बेहतरी का कोई इम्कान नहीं, लेकिन अगर पीटीआई लीडरशिप 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस ना निकली तो हो सकता है कि आगे जाके कोई इम्कान पैदा हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।